हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसकेडी ऑफिशियल। आज एसकेडी ऑफिशियल इस चैनल में हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का जो सैम्पल पेपर था सीबीएसई ने प्रोवाइड किया था उसको हम सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू उसके हम एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे विथ सॉल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट्स -60, 0-30, 4-20 एंड 60। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर। यहाँ पर हम पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करेंगे। तो पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? सपोज ग्राफ में देखते हैं जितने बार कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा, तो नंबर ऑफ टचिंग और इंटरसेक्टिंग वी कैन काउंट 1 2 3 4 सॉल्यूशन। यहाँ पर 4 जीरोस बोलेंगे उसको, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 जीरोस हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे, यहाँ पर पॉइंट्स दिया है, हम चेक करेंगे वहां पर कि एक्स के एक्सिस को कौन टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स का वैल्यू -6 दिया है और 0 वाई का वैल्यू है ना। तो आप देखेंगे एक वाई 0 है, मतलब एक्स एक्सिस पर आएगा कहीं माइनस सेक्शन पर। सपोज ये -6 इधर आ गया। अभी एक्स यहाँ पर एक्स 0 है एंड वाई -30 है, तो इधर कहीं वाई के एक्सिस के निगेटिव साइड आएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसमें देखेंगे 4 एंड -20। 4 मतलब एक्स का 4 है, मतलब इस साइड, और -20 मतलब इधर कहीं आएगा। दिस मे बी द पॉइंट। तो एंड लास्ट वन 60, तो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव साइड 6 होगा। ठीक है, और 0 वाई का है तो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो दो सॉल्यूशन होंगे, दो जीरोस होंगे, और दोनों जीरो, एक -6 है और दूसरा 6 है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। The value of k for which the system of equation 3x minus ky is equal to 7 and 6x plus 10y is equal to 3 is inconsistent is। ठीक है, तो यहाँ पर टू वेरिएबल इक्वेशन है। तो a1 इज इक्वल टू देखेंगे 3, b1 इज इक्वल टू -k एंड c1 इज इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन के लिए देखेंगे a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू 10 एंड C2 इज इक्वल टू 3। इस तरीके से देखेंगे तो इसको हम A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 जब हम करते हैं तो देखेंगे 3/6 A1/A2 मतलब A1/A2 3/6 1/2। इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब दो लाइंस पैरेलल होंगे, इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट कब होता है? जब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट होंगे, या फिर यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होंगे। इनकंसिस्टेंट तभी होता है जब दोनों लाइन पैरेलल हो, नो सॉल्यूशन हो। नो सॉल्यूशन के लिए क्या चीज है? क्या है हमारा? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो यहाँ पर B1/B2 को भी 1/2 होना है, तो -k/10 कब 1/2 हो जाएगा? जब k इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ से 2 1 is 2 एंड 2 5 एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 5 इधर चला जाएगा, तो बच जाएगा क्या? 5 इधर आ जाएगा और -k है इसलिए -5 आ जाएगा। तो आंसर इज -5, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए नंबर ऑफ सीकेंड्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। अगर हम सर्कल लेंगे और सर्कल पर एक पॉइंट यहाँ है तो सीकेंड क्या होगा? इस पॉइंट से क्रॉस होता हुआ कितना भी आप सीकेंड बना सकते हो। ठीक है, तो ये तो ट्रू है, नॉट ट्रू नहीं है। ओनली ये ट्रू है तो टिक कर दें। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल। अगर सर्कल में कोई एक पॉइंट है, वहां से एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा टेंजेंट अब बनाना चाहेंगे तो वो सीकेंड बन जाएगा। ठीक है, तो ओनली वन टेंजेंट, तो ये भी ट्रू है। अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सर्कल में कॉर्ड क्या होता है? सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला। ये सारे क्या चीज है? कॉर्ड्स हैं। ठीक, तो ये भी ट्रू है। फ्रॉम अ पॉइंट इन साइड अ सर्कल ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। अब एक सर्कल बना दिया हमने, सर्कल के इनसाइड एक पॉइंट है, अब यहाँ से टेंजेंट बनाना है ना। तो टेंजेंट कहाँ होता है? ऑन द सर्कल होता है। ठीक है, अगर सर्कल के इनसाइड गया तो वो टेंजेंट नहीं सीकेंड हो जाएगा। तो यहाँ से कितने भी आप लाइन फॉर्म करोगे सीकेंड ही बनेगा, टेंजेंट नहीं बनेगा। सो दिस इज नॉट ट्रू। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। करेक्ट ऑप्शन इज सॉल्यूशन इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, इफ nth term of an AP is 7n - 4, then the common difference
ऑफ द एपी इज, ठीक है, एपी क्या है, nth टर्म ऑफ एपी है 7n-4, ठीक है, nth टर्म n लिख देता हूँ, tn इज इक्वल टू 7n-4। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा t1 अगर हम फाइंड करेंगे तो n इज इक्वल टू हमको 1 रखना पड़ेगा, ठीक है, तो 7 1 इज 7 -4 इज इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट टर्म हम बनाएंगे t2 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2, देन इट विल बी 7 2 14 -4 and is equal to 10. So common difference is t2 minus t1 means 10 minus 3. It will be 7. So option A is correct option. Next question. The radius of the base of a right circular cone and the radius of a sphere are each 5 cm in length. If the volume of the cone is equal to the volume of the sphere, then the height of the cone is. हम लिख देते हैं, चलिए, volume of the cone is, right circular cone is 1/3 pi r square h. एंड दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, मतलब स्फीयर का भी वॉल्यूम इक्वल है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से जो डिवाइड हो रहा है उसको हम डिवाइड करें, 3 इज डिवाइडेड पाई आल्सो डिवाइडेड, ठीक है, आर स्क्वायर इज आल्सो डिवाइडेड बाय r3 लिखा है, r रेस्ट टू द पावर 3 लिखा है, तो r आ जाएगा, ठीक है, तो h इज इक्वल टू r, ठीक है, तो हाइट कितना मिल जाएगा, रेडियस इक्वल, और सब दोनों का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो h इज इक्वल टू 5 centimeter and also this 4 is left, so r multiply 4 था तो 4 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, then 5 4 जा 20 सेंटीमीटर, so option B is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। if tan theta is equal to 5/2 then 4 sin theta plus cos theta upon 4 sin theta minus cos theta is equal to, ठीक है, तो tan theta is equal to दिया है आपको, tan theta is equal to 5/2, then we have to write sin theta upon cos theta is equal to 5/2। अब चूंकि यहाँ पर 4 sin theta है दोनों में, तो हम 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो क्या हो जाता है 4 sin theta अपॉन cos theta is equal to 4 times 5 means 20/2। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस इक्वेशन पे हमको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाना पड़ेगा। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या होता है, जो न्यूमरेटर है उसमें एक बार ऐड कर देते हैं डिनोमिनेटर को, जैसे 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा अपन जो डिनोमिनेटर बन जाता है न्यूमरेटर में ही 4 sin थीटा में माइनस कॉस थीटा, एक बार माइनस हो जाएगा, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है। सेम चीज आपका राइट साइड भी हो जाएगा, 20 + 2 और 20 - 2, तो कितना हो जाएगा 22/18, 20 - 2 मतलब 18। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 11 टाइम एंड 2 9 जा, ठीक, आंसर क्या आया 11/9। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन द गिवन फिगर अ टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन एट ए पॉइंट P ऑन द सर्कल सेंटर्ड एट O, ठीक है। अब इस सर्कल में आप देखेंगे कि TPQ इज 110, TPQ मतलब ये वाला एंगल जो है 110 है, तो आपको मालूम है ये जो लाइन है दिस इज टेंजेंट टू द सर्कल एंड टेंजेंट है, और यहाँ से रेडियस से एक लाइन खींचा हुआ है, तो हमारा जो TP एंगल TPO इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और आपको गिवन है एंगल TPQ, TPQ इज 110 डिग्री, ठीक है। एंगल TPO इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल TPQ इज इक्वल टू 110 डिग्री, तो आपको एंगल मिल जाएगा OPQ, एंगल OPQ इज इक्वल टू 110 - 90 एंड दिस इज 20 डिग्री, ठीक। तो एंगल ये 20 डिग्री मिला, चूंकि OP इज इक्वल टू OQ रेडियस है, ठीक है, दोनों रेडियस है R, ठीक है, तो हमारा एंगल OQP भी, एंगल OQP इज आल्सो 20 डिग्री, राइट, एंगल OPQ इज आल्सो 20 डिग्री, तो एंगल POQ क्या हो जाएगा, POQ ये 20 और ये 20, 40 - 180, 180 डिग्री में अगर हम 40 माइनस कर देंगे तो हमको एंगल POQ पता चल जाएगा 140,
ठीक है, ये जो एंगल है, एंगल POQ, एंगल POQ, एंगल POQ इज 140 डिग्री, 140 डिग्री मतलब सी ऑप्शन इसका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस माइनस √5/2 एंड √5/2 इज, ठीक है, तो जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोस है उसको हम लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस √5/2 एंड रूट, ये पॉजिटिव है π/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जब पॉलिनोमियल का जीरोस अगर होता है तो हम क्या लिखते हैं, x माइनस, इसको फैक्टराइजेशन करने के बाद मिलता है एक्चुअल में x माइनस √5/2, चूंकि ये माइनस है इसलिए प्लस में आ जाएगा, एंड दिस साइड x माइनस √5/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जब a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला इसमें लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 5/2 का स्क्वायर रहेगा, √5/2 का स्क्वायर मतलब 5/2, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 2x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब 2x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ऐसा कुछ नहीं है, तो ये तो x और x का भी इसमें टर्म दिया है तो x का टर्म ये कैंसिल हो गया, इसमें और इसमें भी x का टर्म दिया, ये भी कैंसिल। अब हम इसमें देखेंगे कि 8x² माइनस 20 और 15x² माइनस 6 है ना, तो इसमें अगर हम 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन में, पूरा 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8x² माइनस 20 इज इक्वल टू 0 ये आ जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 15 दिया और 6 इसमें, यहाँ पर हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 एंड 6 नहीं आ सकता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, 45 ऑब्जर्वेशन का आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास फाइंड करना है। तो 45 ऑब्जर्वेशन है, 45 ऑब्जर्वेशन है तो ये ऑड नंबर है, तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना है, 45 ऑड नंबर प्लस 1/2, तो 46/2 कितना हो जाएगा, 23, ठीक। तो हम चेक करेंगे, यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 5 दिया है और यहाँ पर 5 ये वाला जो हो जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, 9 + 5 14, ठीक है, तो ये 14 हो गया। अब फिर इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 14 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 29। अब 23 जो फ्रीक्वेंसी है वो 29 के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो हमारा मीडियन क्लास क्या होगा, मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, 20 to 30, अपर लिमिट चाहिए हमको तो 30 इज द अपर लिमिट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 10th नंबर क्वेश्चन, O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ ए सर्कल, ठीक है, तो एंगल BOC गिवन है 80 डिग्री, OA इज इक्वल टू OD दिया हुआ है, ट्राइंगल ODA एंड ट्राइंगल OBC आर, ठीक है, 4 ऑप्शन गिवन, इक्विलेटरल एंड सिमिलर, आइसोसेलेस एंड सिमिलर, आइसोसेलेस बट नॉट सिमिलर एंड नॉट सिमिलर, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि आप 9th क्लास में पढ़ोगे, यहाँ पर चलो ये 80 डिग्री बन रहा है तो ये भी 80 डिग्री बनेगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। और हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर AC को हम ज्वाइन कर दें तो एक कॉर्ड बन जाएगा, और AC कॉर्ड से जो AC कॉर्ड सबटेंडेड द एंगल OBC and ADC from the same chord, so we can say angle ADC is equal to angle CBO, angle ADO is equal to angle CBO, ठीक है, क्यों, AC is the chord, same chord, ठीक है, सेम कॉर्ड से सबटेंडेड एंगल्स है, ठीक, सेम कॉर्ड से सबटेंडेड एंगल है। सेम चीज ऊपर की ओर देखेंगे, ये DB एक कॉर्ड बन रहा है, DB एक कॉर्ड बन रहा है, उससे भी एंगल बन रहा है, ये एंगल DAB DAO एंड एंगल BC, एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल BC, ठीक है, सेम कॉर्ड, ठीक है। एंगल से हम ट्राइंगल ODA एंड ट्राइंगल OBC सिमिलर हो जाए, ठीक है, ट्राइंगल ODA एंड ट्राइंगल OBC सिमिलर हो जाए, क्योंकि वहां पर वर्टिकल अपोजिट एंगल है
80 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री। तो इस तरीके से हम देखेंगे एंगल ODA, यहाँ 80 डिग्री है, OD एंड OA इज इक्वल टू है, तो ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आइसोसेलेस ट्राइंगल ये है, ठीक। तो सिमिलर ट्राइंगल इज आल्सो आइसोसेलेस, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड सिमिलर, राइट। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे ही हम डिफरेंट सिंपल पेपर लाएंगे 10th के, और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे एक्सप्लेनेशन, हम बहुत सारे सिंपल पेपर के एक्सप्लेनेशन करेंगे, आपको एग्जाम के आते आते बहुत सारे एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।